नमस्कार। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी को अभी 10 साल में नेक ई ग्रेड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जिनको ये नेक ए ग्रेड मिला है 25, 30, 35 साल के बाद नेक ए ग्रेड मिला है। हमको 2015 में हमने इस संस्था को शुरू किया और मैं समझता हूँ शायद हिंदुस्तान में पहली संस्था होगी जिसको कि 10 साल में नेक ए ग्रेड मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप सबको ये जानने के लिए शायद उत्सुकता होगी कि वाई आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड वाई बीकानेर। सो आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2008-10 के अंदर मेरे दादाजी के नाम के ऊपर एक स्टैंप और पोस्टर कवर निकला था। मेरे दादाजी ने 1947 में 3 स्कूलें बना के डोनेट की हमारे पैतृक गांव हेम्बरसर में, जो कि नोका के पास में, मुकाम के पास में। आज भी उसी गांव के उसी संस्थाओं के अंदर जो 3 स्कूलें जो दादाजी ने बनाई, उसी स्कूलों के अंदर आज भी शिक्षा हो रही है। रंग रोगन और जो भी शौचालय का जो एडिशनल हुआ, उसके अलावा उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में आज भी पढ़ाई हो रही है। तो उसी प्रोग्राम में हमने अनाउंस किया कि बीकानेर के क्षेत्र के लिए शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। तब इस यूनिवर्सिटी का एक हमारे को आइडिया आया। दिस इज व्हाई वी ओपन दिस यूनिवर्सिटी एट बीकानेर। नाउ व्हाई आरएनबी ग्लोबल, व्हाई दिस नेम आरएनबी। हम एक्चुअल में हमारे दादाजी जो सेठ जगन्नाथ जी बजाज है उनके नाम से करना चाहते थे, लेकिन जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जयपुर के अंदर। तो हमारे पास नेक्स्ट मेरे पास बेस्ट ऑब्वियस रीजन था मेरे फादर के नाम के ऊपर, दैट इज आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग जब भी आप ट्रेन में जाते हैं, आपको बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे पढ़ने के लिए जाते होंगे। हमारी इच्छा ये है कि कुछ समय के बाद दुनिया के लोग, देश के लोग बीकानेर में पढ़ने आए। तो ये हमारा एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हमने आज से आज आपसे अगर कोई भी पूछता है कि बच्चे को कहाँ पढ़ने भेजे, तो आप 5-6 शहरों के नाम प्रमुख लेते हैं, जैसे कि दिल्ली हुआ, जयपुर हुआ, बेंगलोर हुआ, पुणे हुआ। लेकिन आप लोग बहुत कम लोग हैं जो ब्रिट्स पिलानी का नाम लेते हैं। आप लोग बहुत कम लोग हैं जो वनस्थली का नाम लेते हैं। वनस्थली एक ऐसी जगह है, अगर आप लोग कभी जयपुर जाओ तो जरूर उस जगह को जरूर जाके देखो। वो वास्तव में शिक्षा का एक मंदिर है। तो हमारी भी एक सोच है कि हम यहाँ पे एक शिक्षा का मंदिर बनाएं। और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अगर अपन बात करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर आज के दिन कोई नाम है राजस्थान में, अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे ख्याल से ब्रिट्स पिलानी से सब नीचे है। तो हमारा भी एक उद्देश्य है कि आज से 25 साल बाद, 40 साल बाद ब्रिट्स पिलानी जैसा एक इंस्टीट्यूट बीकानेर में हो। और आप सब लोगों को, जैसे अगर आप बनारस जाते हैं तो वहां किसी से भी अगर आप पूछेंगे तो बनारस विश्वविद्यालय के बारे में वो गर्व से कहता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वो गर्व से कहता है। तो हम भी चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में आप लोग भी गर्व से कहेंगे बीकानेर में भी प्राइवेट संस्था है आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और हम चाहेंगे कि ये मतलब हमारी इसी में जो प्रमुख जो चीजें हैं, जो आज तक का जो देन रहा है, वो यही रहा है कि हम कोशिश करें कि हम उस स्तर तक पहुंचे। जहां तक आपने हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में सर ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा। जब कोविड ब्रेकडाउन हुआ 2002 में, बहुत अनफॉर्चुनेट था, सबने कुछ ना कुछ किसी न किसी को खोया। लेकिन शायद आपको जानकर ये आश्चर्यचकित होगा कि 2015-20 में जब ये कोविड ब्रेकडाउन हुआ, वी वर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया who shifted from offline to online mode within 3 working days। पूरे इंडिया में हम पहली संस्था थे जो ऑफलाइन से ऑनलाइन में हुए, बीकानेर में होते हुए। इसका हमारा प्रमुख कारण ये रहा कि डे 1 से हमारा पास जो ERP और LMS था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS के थ्रू था। TCS वो कंपनी थी जिनको जब पता चला कि हम बीकानेर में उनकी सर्विसेज देना चाहते हैं, उन्होंने हमारे से कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया। हमारी टीम उनके गुड़गांव ऑफिस गई, उनको कन्विंस किया कि साहब हम सीरियस हैं, क्योंकि जिस दिन हम TCS का जो सॉफ्टवेयर लेके आए, इंडिया में टाटा बेस्ट कंपनी है और उसमें भी टाटा कंसल्टेंसी सॉफ्टवेयर में बहुत बेस्ट कंपनी है। तो जब हमने उनको कन्विंस किया, उस दिन हिंदुस्तान में 5 कंपनियां थी, 5 इंस्टीट्यूशंस थी जिनके पास एक TCS का सॉफ्टवेयर था। 6ठी अपनी यूनिवर्सिटी थी। उस सॉफ्टवेयर से, उस LMS ERP से ये है कि कोई भी बच्चा कभी भी कहीं पे भी स्टडी मटेरियल अपलोड कर सकता है, स्टडी मटेरियल देख सकता है, टीचर उसमें असाइनमेंट अपलोड कर सकता है, इवैल्यूएट कर सकता है। हमारा जो पूरा सिस्टम यूनिवर्सिटी का, दैट इज कंप्लीटली ऑनलाइन। सो दैट इज वन थिंग व्हिच वी वुड लाइक टू से। दूसरा जो प्लेसमेंट के लिए सर ने बताया, यहाँ पे हमारे पास प्लेसमेंट्स के लिए बहुत सारी कंपनीज का जो रहता है आती है। इंटर्नशिप हमने मैंडेटरी कर रखी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्किल एनहेंसमेंट पे और एजुकेशन के इंटर्नशिप पे जो मैंडेटरी किया है, आपको जानकर खुशी होगी कि 2015 से हमने हमारे पाठ्यक्रम सिलेबस में उनको ऐड कर रखा है। We are already having those things which have been implemented in NEP 2020. We are having it since 2015. अगर प्लेसमेंट और आजकल आप लोग एक बहुत कॉमन शब्द सुनते हैं, स्टार्टअप। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे यहाँ पे आज के दिन 22 स्टार्टअप्स हैं जो स्टूडेंट्स के थ्रू रन किए हुए हैं। उसमें से एक स्टार्टअप है कोया सिटी,
जिसने 2 साल पहले 1.2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बच्चों द्वारा किया हुआ स्टार्टअप। दूसरा एक स्टार्टअप है लीगल विद्या, जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा। उसमें लीगल विद्या के उस प्लेटफॉर्म पे हमारे लॉ के स्टूडेंट जिन्होंने स्टार्ट किया, लॉ के रिलेटेड क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और उसमें 90,000 से लाख के उनके आज के दिन फुटप्रिंट्स हैं। सो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे को। जैसे अटल कम्युनिटी सेंटर का सर ने बताया, मेरे ख्याल से राजस्थान में 3 इंस्टीट्यूशन है जिनको ये सेंटर मिला है, जिसमें एक हम है, एक वनस्थलीय और शायद तीसरे का मुझे नाम नहीं पता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आई स्टार्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ हमारा एमओयू हुआ है फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेल। तो हमारा जब भी आप नीचे जाए इनोवेशन इंक्यूबेशन सेल जरूर देखिए। हमारा जो मूड कोर्ट हॉल है वो भी आप एक बार अगर समय मिले तो जरूर देखिए। हम समझते हैं शायद वो नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मूड कोर्ट एक्सपीरियंस आपको देगा। हम हर साल एक मेरे दादाजी के नाम से जगन्नाथ बजाज नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन कराते हैं, जहाँ पे कि पूरे इंडिया से कंपटीशन करने के लॉ इंस्टीट्यूट से आते हैं, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी आते हैं। लास्ट जो 8th सेशन जो था उसका, उसमें 36 टीम पूरे इंडिया से यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जो है वो आई थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। रही बात तो सर आपने जो क्वेश्चन किया, अभी हमारे को बहुत आगे जाना है, जैसे सर ने भी बोला, अभी हम 12B के लिए जाएंगे। अगले साल ITAP का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, हम उसके ऊपर we'll be planning to go for it. We'll be then going for international। हमारा ऑलरेडी नाइजीरियन गवर्नमेंट से अफ्रीकन स्टूडेंट्स से कुछ टाइप की बातें चल रही हैं। They will be sending some delegation to us after 2 months to see our infrastructure and then they will be making an MOU with us। So ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट होता है वो एक दिन के लिए नहीं बनता है। Rome is not built in a day। ये सब चीजें हैं जो शायद हम आपसे आज साझा करना चाहते थे। तो इट इज अ लॉन्ग जर्नी and hopefully we'll be all proud of this university in some time to come. Thank you very much.